Hello friends, how are you all? I'm Willie and today I'm going to discuss a very important MCQs on the Unit 10, which is inclusive education, and it is very important for the aspirants who are preparing for the NET examination. So our first question is, which of the following are needed for inclusive education to be successful? आपको बताने में से कौन से important हैं जो कि ज़रूरी है inclusive education को successful बनाने के लिए? क्वेश्चन है कि आपको वो बताना है कि इनमें से क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या ज़रूरत है इंक्लूसिव एजुकेशन जो हम लेके चलते हैं इस कंसेप्ट को कि वो सक्सेसफुल हो। अवेलेबिलिटी होना ट्रेन टीचर्स का स्कूल्स में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपके इंक्लूसिव क्लासरूम है, इंक्लूसिव क्लासरूम में डिफरेंट डिफरेंट डिसेबल बच्चे हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, कुछ डिसेबल स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए आपके पास ट्रेन टीचर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल में। उनके अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का अवेलेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे हैंडीकैप्ड है उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए क्योंकि वो स्टेयर्स पे नहीं चढ़ पाएंगे। आस्किंग पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड टू सेंड देयर वर्ड टू स्पेशल स्कूल्स, ये कहना उन पेरेंट्स है जिनके बच्चों के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिनको स्पेशल नीड की जरूरत है, कि आप अपने बच्चों को स्पेशल स्कूल में भेजोगे। ऐसा नहीं है। इंक्लूसिव क्लासरूम का जो एम है वो यही है कि आपको सब बच्चों को नॉर्मल स्कूल्स में, रेगुलर स्कूल्स में पढ़ाना है। अगर किसी बच्चे के साथ कोई डिसेबिलिटी है तो उसको स्पेशल स्कूल में नहीं डालना है। इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कंसेप्ट है वो यही है कि आपको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बच्चों को सब एक जगह पढ़ाना है। अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रेन काउंसलर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। काउंसलर्स अगर ट्रेन होंगे आपके स्कूल्स में तो काफी प्रॉब्लम्स आपकी वहां सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कई बार क्या होता है कि बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे डिसलेक्सिया के बच्चे होते हैं, डिसकैल्कुलिया के बच्चे होते हैं, इस तरह के बच्चों की एकदम पहचान नहीं कर पाते। तो अगर आपके स्कूल में ट्रेन काउंसलर्स होंगे तो अगर बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम होगी तो वो इस चीज को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस हिसाब से सी हमारा नेगेटिव ऑप्शन हो गया। अगर हम सी को कट कर देते हैं तो हमारा थर्ड ऑप्शन विच इज ए बी एंड डी इज अ करेक्ट आंसर. So the next question is, how would you as a teacher identify students with mild learning impairment in the class? As a teacher, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अगर किसी बच्चे के साथ थोड़ी सी लर्निंग इम्पेयरमेंट है? दैट मीन्स कि वो लर्निंग डिफिकल्टी बच्चे के साथ है. द लर्नर keeps hand near his or her ear when you speak to him. जब आप उस बच्चे से बात करोगे तो वो हाथ रख के बहुत ध्यान से आपको सुनेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। The learner leans towards you in an attempt to hear better. बच्चा आपको सुनने के लिए आपको अच्छे से आपकी तरफ देखता रहेगा। ये बात भी सही है। अगर बच्चे का थोड़ी बहुत इम्पेयरमेंट है, माइल्ड माइल्ड इम्पेयरमेंट है, बहुत ज्यादा इम्पेयरमेंट की बात नहीं की जा रही है, तो बच्चा सुनने की कोशिश करेगा, आपको देखेगा, आपकी बात समझने की कोशिश करेगा। द लर्नर स्क्वीजेस हिज हर आईज एंड लुक्स एट यू। वो स्क्वीज क्यों करेगा अपनी आईज को? स्क्वीज नहीं करेगा वो। द लर्नर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू योर कॉलिंग अनलेस समवन टेल्स हिम। जब तक कि उसे कुछ कहा ना जाए तो वो एकदम आपकी बात पे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ये प्रॉब्लम अक्सर लर्निंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चों के साथ देखी जाती है कि जिनको लर्न करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा उनके साथ थोड़ी बहुत डिसेबिलिटी है, तो एक तो आपको बहुत ध्यान से देखते रहेंगे, आपकी तरफ सुनते रहेंगे, आपकी तरफ देखते रहेंगे, आपको सुनने की कोशिश करेंगे, और ऐसे हो जाते हैं जैसे वो खो जाते हैं बैठे बैठे ना। तो वो थोड़ा सा उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो स्क्वीज नहीं करेंगे अपने आईज को। तो ये इसमें नेगेटिव पॉइंट था, तो इसलिए ए बी एंड डी आपका करेक्ट ऑप्शन। तो उसी के अकॉर्डिंग सी हम कट कर देंगे तो हमारा ए ऑप्शन ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द मेजर पर्पज ऑफ मेंटल हाइजीन? आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेंटल हाइजीन क्या होता है, उसके बेसिस पे आप स्टेटमेंट्स बहुत इजीली बता सकते हैं. तो एक बार हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि मेंटल हाइजीन होता क्या है. Mental hygiene, the science of maintaining mental health and preventing the development of psychosis, neurosis or other mental disorders. आपको मेंटल डिसऑर्डर से बचाने के लिए मेंटल हाइजीन इसलिए जरूरी होती है कि आप कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन कर पा रहे हैं. न्यूरोसिस, आपको नर्वस प्रॉब्लम नहीं हो रही, आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज नहीं हो रहे हैं, आपको इन सब चीजों से बचाने के लिए मेंटल हाइजीन जो होता है वो एक साइंस होती है जिससे आप अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं. Mental hygiene includes all measures taken to promote and preserve the mental health of individuals and the groups. Mental hygiene में हम कौन कौन से measures लेते हैं जिसके बेसिस पे आपकी जो mental health है, individuals की जो mental health है उसको अच्छे से सही रखा जा सके, promote किया जा सके. जो community mental health होती है वो refer करती है to the extent to which the organization and functioning of the community determines or is conducive to the mental health of its members. It prevents mental disorders and satisfies of security and esteem needs of a person. तो मेंटल हाइजीन के जो पर्पस होता है वो रीजन यही होता है कि आप जो है इस तरह से मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने की कोशिश की जाती है कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो. जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है मेंटल हाइजीन के
वो आता है टू हेल्प टू रियलाइज वंस पोटेंशियलिटी, हेल्प करना, रियलाइज करना अपनी सेल्फ की पोटेंशियल के बारे में कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी किसी भी काम को करने की। मेंटल हाइजीन जो होगी वो आपको हेल्प करेगी कि आप अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी पोटेंशियलिटीज को पहचानें, डेवलप करें, अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट को डेवलप करना और दूसरों को रिस्पेक्ट करना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ। अगर किसी के साथ कोई इमोशनल प्रॉब्लम्स हो जाती है, इमोशनल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, तो वो ना तो वो दूसरे की रिस्पेक्ट करता है, हर बात पे बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बहुत जल्दी ओवर रिएक्ट करता है, बहुत जल्दी एंशियस हो जाता है, फ्यूरियस हो जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट को डेवलप किया जाए, ताकि जब आपके अंदर अपने आप सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप होगी तो आप दूसरे की भी रिस्पेक्ट करेंगे। अपने लिमिटेशंस को समझना और दूसरे की लिमिटेशंस को टॉलरेट करना। ऐसा नहीं है कि सामने वाला आपसे कोई बात कह ही नहीं सकता, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अपनी क्या लिमिटेशंस हैं और सामने वाले की क्या लिमिटेशंस हैं, आप उसे कहाँ तक टॉलरेट कर सकते हैं। टू कॉज हार्मोनियस डेवलपमेंट, दैट मीन्स के इसका जो रीजन है मेंटल हाइजीन का, उसका एम ये होता है कि आपकी बॉडी में फिजिकली मेंटली आपको डेवलप करे, ताकि आप एक अच्छे इन्वायरमेंट के साथ खुद को आराम से एडजस्ट कर पाए। जब आप अच्छे से खुद को एडजस्ट कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर हैप्पीनेस भी क्रिएट होगी, सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होगा आपके अंदर, आपका जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी होगी, तो आपके अंदर हैप्पीनेस भी आएगा, सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी आएगा। आप दूसरों को लेके बहुत पॉजिटिव सोचेंगे, आप अपनी लाइफ को लेके पॉजिटिव सोचेंगे। टू इनेबल वन टू मेक एन इफेक्टिव एडजस्टमेंट, जब ये सब चीजें हो जाएंगी तो आप बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर पाएंगे, लाइफ में एडजस्ट कर पाएंगे। कोई भी सिचुएशन होगी, स्कूल होगा, होम होगा, सोशल वर्क होगा, उसमें आप खुद को अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। टू इनेबल वन टू नो हिज और हर सेल्फ, दैट मीन्स कि जब आपके अंदर ये सारी पोटेंशियलिटीज आ जाएंगी, आप इन सब ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर लेंगे, तो आप खुद को बहुत अच्छे से अपनी पोटेंशियलिटीज को समझते हुए, अपनी वीकनेसेस को, अपनी स्ट्रेंथ को समझते हुए, अपनी लिमिटेशंस को समझते हुए लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और मेंटल हाइजीन हेल्प करती है इंडिविजुअल को कि वो खुद को समझे, क्या कमी है उसको वो पूरा करे, क्या वीकनेसेस है उसको वो पूरा करे, क्या उसकी स्ट्रेंथ है उसको वो और मजबूत करे। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मेंटल हाइजीन। सो तो जो मेजर पर्पस है, मेजर पर्पस क्वेश्चन में पूछा गया, मेजर पर्पस क्या होता है मेंटल हाइजीन का, हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर बताएंगे। प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, दैट मीन्स कि आप मेंटल डिसऑर्डर से बच सकें, दैट्स अ रियली ग्रेट थिंग। प्रिजर्व करना मेंटल हेल्थ को इंडिविजुअल एंड द ग्रुप की, ये बात बिल्कुल सही है। सेटिस्फेक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टीम नीड्स ऑफ अ पर्सन, सिर्फ सेटिस्फेक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। डिस्कवरी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ थेराप्यूटिक मेजर्स टू क्योर मेंटल इलनेस, दैट मीन्स कि आप इस तरह की चीजें डिस्कवर करें, यूटिलाइज करें, इस तरह के मेजर्स निकालें जिससे मेंटल इलनेस, अगर किसी के साथ कोई मेंटल डिसऑर्डर है, कोई मेंटल इलनेस है, तो वो क्योर हो पाए। प्रमोट करना आपस के रिलेशनशिप को, देखो ये मेजर पर्पस में नहीं आता, पहले आप ये सब चीजें जो इसमें तीनों इंपॉर्टेंट हैं, जब ये चीजें आप देख लोगे तो उसके बाद ये सारे पॉइंट्स आते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में मेजर पर्पस पूछा था मेंटल हाइजीन का, तो मेजर के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो आंसर बैठता है आगे, वो ए बी एंड डी बैठता है। क्योंकि आपको आपका जो आंसर देना होता है वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी देना होता है। हम इसमें अगर ई को एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि प्रमोट करना सिर्फ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को, ये बात के पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट, मेंटल हाइजीन से रिलेटेड क्या चीज आ जाती है कि आप मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें, मेंटल डिसऑर्डर से दूर रहें, आप अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाएं, आप इस तरह से चीजों को डिस्कवर करें, यूटिलाइज करें कि आप मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम ना हो, और अगर हो तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो। तो इसलिए ये इसका मेजर पर्पज आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आपको बताना है जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है, यूएनसीआरपीडी, उसमें राइट टू एजुकेशन किस आर्टिकल में बताया गया। देखिए ये क्वेश्चन जो है लर्न करने वाला है, तो इसलिए मैं इसके सारे आर्टिकल्स ले आई थी ताकि आप अच्छे से याद कर पाए। जो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 20 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सनल मोबिलिटी से रिलेटेड है। आर्टिकल 24 विच इज राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 40 कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज, एंड आर्टिकल 42 विच इज सिग्नेचर। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैं इसको ले आई थी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 24, राइट टू एजुकेशन। एंड ये था हमारा आज का लेसन, एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। और नेक्स्ट लेसन में मैं इसके आगे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस में इंक्लूसिव एजुकेशन पे क्वेश्चन आ चुके हैं, वो क्वेश्चन मैं इसमें करा रही हूँ आपको। और सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।